वेलकम जी वेलकम। कैसा जा रहा है आज का दिन? मुझे पता है शुरुआत बहुत ज़्यादा हार्ड रही है, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है, रीडिंग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी, आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ प्यारी सी रीडिंग। एक्चुअली प्यारी सी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये प्यार वाली रीडिंग है। आपके पर्सन की और आपकी लव एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी। आज हम करते हैं इस रीडिंग की शुरुआत एंजल्स का नाम लेके। आर्कएंजल माइकल गैब्रियल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमेशा गाइडेंस देने के लिए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिनको मैं सोल फैमिली मानती हूँ, वो सभी के सभी मेरी सोल से जुड़े हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपकी सोल को मैं उचित गाइडेंस दे सकूँ। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कुछ अक्षर्स है जो बार बार मेरे सामने नाच रहे हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। न, एन, स। आपके पार्टनर के लेटर जो हैं वो एस हो सकते हैं, एस एच हो सकते हैं, एस ई एस ए हो सकते हैं, एस ओ हो सकते हैं। ओ का लेटर भी आ गया है, ई भी मैंने ले लिया है। आर, टी, यू, जे, एल, बी। ठीक है, ये लेटर्स है। रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, जेंडरलेस होने वाली है। जिस समय आप देख रहे हैं वो आपकी एनर्जी है, तो तुरंत आपने क्लिक किया है रीडिंग पे, इसका मतलब आपकी गाइडेंस इसमें आपको मिलेगी। आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊं, आप दोनों की एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा केओस हैं, बहुत ज़्यादा ही गलत फहमियाँ हैं। ऐसा लगता है कि एक लाइन इस तरफ से खींची, एक लाइन उस तरफ से खींची, दोनों एक पॉइंट पे मिलने की वजह एक दूसरे को काटती हुई चली गई। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। जब भी आपने कभी भी किसी चीज़ को तवज्जो दी है, किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी है अपनी लाइफ में, कोई काम आप कर रहे हो या किसी के साथ मिलजुल रहे हो, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, बिकॉज आपके लिए फोकस्ड रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा मानते हो कि अगर आप खुद पर ध्यान नहीं दोगे, खुद के लिए कमाओगे नहीं, और स्पेशली मैं देख रही हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, वो आप मनी ना सेव करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि जॉबलेस हो, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके हाथ में टिक नहीं रहा है। ऐसा लगता है जितना भी पैसा कमा रहे हो उतना कम पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाने की ज़रूरत है। जो चीज़ चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई इनवाइट कर रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं जाना उसमें, तो उसको एक पेपर पे लिखो और उस पर कट मार दो। बार बार आपकी एनर्जी आज ऐसे बता रही है कि पेन पेंसिल लो, एक कागज़ लो, बैठो और उस पर लिखा करो। मन में ना आपकी बहुत ज़्यादा क्लटरिंग हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें करनी नहीं है, चीज़ें आपको कर रही हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे पड़े हो। जब भी आप ऐसे कुछ भी करने की कोशिश करते हो, आपके जो पर्सन हैं वो ऐसा समझते हैं कि आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, वो ऐसा समझते हैं कि आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो। इनका जो ध्यान ज़्यादातर अपनी लव लाइफ में ही है, लव लाइफ रिलेशनशिप्स में है। मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा अभी करियर पे ध्यान देते हुए नहीं चल रहे हैं। मतलब चलता फिरता करियर है, मतलब कमाई हो जाती है और काम चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके पास कोई गोल है ऐसा बहुत ज़्यादा तकड़ा जिसके लिए ये डेडिकेटेड रह रहे हैं। तो अभी आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। आप अपने से नहीं चाहते कि ये रिश्ता सही हो इस समय, सबसे बड़ा मैसेज मैं दे रही हूँ। पर आपके पर्सन इस समय इस रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं, और आप कोशिश भी कर रहे हो इस पर्सन से दूर जाने की। ऐसा लगता है आप जितना पुश कर रहे हो, आप इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप अपनी शांति बनाए रखना चाहते हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार आपको पिन मार रहे हैं, बार बार आपको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आप सुन भी रहे हो, सुन भी रहे हो। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, उनकी साइलेंस भी एक तरीके से आपको प्रवोक कर रही है।
जब ये बिल्कुल चुप हैं और इनको यहाँ गलती मानने की ज़रूरत है खुद की, तो आपको ऐसा लगता है कि हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी, वो चुप कैसे रह सकते हैं, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे, वो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे। तो आप ना एक तरीके से मैं देख रही हूँ डिपेंडेंट हो गए हो अपने पर्सन पे। आपको ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। एम आई राइट? कमेंट सेक्शन में लिखो हर्ट या फिर लिखो ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगी। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो चुके हैं कि जो इंसान अपने सीक्रेट्स को खुद तक रखते थे, उनकी हालत देख के लोग आसपास के उनसे पूछने लगे हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, बहुत लंबा रहा है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी रहा है ना, तो भी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा मिले हो। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ है, वो किसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसी वजह से चीज़ें अलग जा रही हैं, बहुत उनका डायरेक्शन अलग है। धीरे धीरे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर ले रहे हैं सब कुछ। उनको ऐसा लगता है जो भी आपका लेवल रहा है, चाहे वो करियर में हो, चाहे एम्बिशन में हो, वो उस लेवल तक नहीं आ पा रहे, इसलिए आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप उनको डंप कर रहे हो। इस समय आपके पर्सन दूसरों के सामने ये कह रहे हैं कि आपने उनको छोड़ दिया है क्योंकि आपने उनके अंदर कमियां निकाली हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इतने तड़पने वाली है, इतने तड़पने वाली है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपसे एक हाई देखने के लिए, आपसे एक हाई सुनने के लिए, पर ये चीज़ आपको नहीं बता रहे। ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए, इस समय में, इस वर्तमान में कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारा कुछ ठीक हो जाए। एक चुटकी बजाते ही आपको रियलाइज़ हो जाए, आपको पता लग जाए कि वो आपको याद करे और आप झट से जाकर उनसे बात करने लग जाओ। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिग्रेट नहीं है इनको किसी बात का, लेकिन बार बार अफसोस हो रहा है कि ये पर्सन क्यों नहीं है आपके साथ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने आप से, ऐसा क्या कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि जैसे आप चुप हो गए हो, आप भी उनको कुछ नहीं कह रहे हो, तो इनको भी ऐसा लगता है ये खतरे की घंटी आन पड़ी है। खतरे की घंटी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, आप इतने दिनों तक चुप कभी भी नहीं रहे। ऐसा लगता है कि ये इनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको लग रहा है कि अब ये एक इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन, या तो करो या तो मरो। ये पर्सन मुझे फाइट का ऑप्शन दबाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्लाइट का ऑप्शन नहीं है कि ये पीठ दिखा के भाग जाएं। मैंने कहा इट्स हाई टाइम, इट्स इमरजेंसी फॉर देम, इट्स इमरजेंसी कि ये आपको चाहते हैं तो ये आपके पास आएंगे, और अगर ये नहीं आते हैं, इसका साफ साफ मतलब ये समझोगे आप कि ये आपको नहीं चाहते हैं। पता है आपके पर्सन के मन में क्या है? इनके मन में यही चल रहा है कि ये इतने दिनों से आए नहीं हैं, उन्होंने आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो शायद उनके मन से आप मिट चुके हो, शायद उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फीमेल हो और आपके पर्सन मेल हैं, तो मैं आपको बता दूं, आदमी लोगों का ऐसे ही होता है, वो चीज़ जताते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भुला नहीं पाते अपने पहले प्यार को। और अगर आपकी पार्टनर जो हैं वो विमेन हैं, एक्चुअली वो इतने ज़्यादा वो आंसू बहा चुकी हैं, इतना ज़्यादा कर चुके हैं इस रिश्ते के लिए कि अब वो चुप होके बैठ गई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं, चुप्पी का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रख रहे हैं आपके पर्सन इस समय। एक्सपेक्टेशन पता है क्या है? आपके पर्सन को अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही है कि आपसे उनको बात करनी है, आपसे उनको फिर से कनेक्ट होना है। ये कनेक्शन छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। इधर उधर जाके कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने दूसरी चीज़ें भी ट्राई करके देख ली हैं। आई थिंक अभी कुछ ही समय पहले किसी का ब्रेकअप हुआ है। आपका सेपरेशन बहुत पुराना दिखाई देता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ब्रेकअप हुआ है। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, जो आपको लगता था वो चीज़ सही है, आपका पर्सन का ब्रेकअप हुआ है और इस समय आपके पर्सन सिंगल है। आई डोंट थिंक वो किसी को डेट कर रहे हैं, बट अभी जिस ब्रेकअप से ये गुज़र रहे हैं या फिर गुज़र चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में ही उनका सेपरेशन हुआ है किसी से। और मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे सेपरेशन हुआ
उसको छोड़ के ये पर्सन अब आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। इसका मतलब एक हार्ट ब्रेक ने आपकी वैल्यू समझा दी, एक हार्ट ब्रेक ने आपकी वैल्यू समझा दी। कम्युनिकेशन इज़ फॉर यू, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, ना कि जिनसे ब्रेकअप हुआ है उनसे। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना। ठीक इसी समय पर कल के लिए एक बहुत ही डिटेल रीडिंग आएगी, आप देखना ज़रूर, कोई भी मिस मत करना। ओ माय गुडनेस, पहला मैसेज ही आ गया है, इंतज़ार। दे आर वेटिंग फॉर यू। इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनका। ऐसा लग रहा है कि बहुत एक एक सेकंड इन पर भारी पड़ रहा है। क्यूट, यू आर सो क्यूट टू देम। आपके बारे में ही कॉलिंग। ओ माय गुडनेस, देख लीजिए जिसका आपको इंतज़ार था, कॉलिंग कर सकते हैं आपके पर्सन। आपको मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज़ वो पर्सन इनसिक्योर हैं। जब तक आपके पास आएंगे तब तक थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसे ही नहीं है आपके पास बिना तैयारी आके, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। जुलाई का मंथ कैसा स्पेशल था आपके लिए बताइएगा ज़रूर। 11-11 देख लिया है, तुम सिर्फ मेरे रहना। देखिए मैं बोल रही थी ना, एक तरीके से इनसिक्योरिटी है, ये बोल रहे हैं खुद ही आपको कि तुम सिर्फ मेरे रहना। दे आर इन डाउट, मान जाओ। ये पर्सन कह रहे हैं मान जाओ मेरी बात, ये आपको मनाने आ रहे हैं। अपनी मनमानी मत करना, क्योंकि अभी भी दे लव यू। ओ माय गॉड, आई एम कमिंग टुडे। ओ माय गुडनेस, इसी पे ही आपको एक एक लाइक करना है सभी को। माय गुडनेस, लिखिए कमेंट सेक्शन में आई एम कमिंग, या फिर ये लिखिए वेलकम। अगर वो मैसेज भेज रहे हैं आई एम कमिंग, तो आप अपनी एनर्जीज भी दीजिए। आप बोलिए वेलकम 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 टू मी, कमेंट सेक्शन में भरिए। ओह माय गुडनेस, भूला नहीं हूँ, जैसे मैंने बोला था, भूले नहीं है ये आपको। दे स्टिल मिस यू, दे स्टिल मिस यू। तुम सा कोई नहीं। और ट्यूसडे, मंगलवार का दिन कैसे स्पेशल था, और ये आपसे बोल रहे हैं तुम सा कोई नहीं। कद्र समझ आ गई है। 12-12 दिख चुका है आपके लिए। डिवाइन एंजल्स ने स्पेशल मैसेज भेज दिया है। मेक श्योर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उस पर क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।